वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैप्रिन एपिसोड 4 की। इफ इन केस पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, बढ़िया से जाके चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज ये एक सीक्वेंटल वीडियो होने वाली है, बिना पिछले एपिसोड का समझ ही नहीं आएगा कहानी में चल क्या रहा है। तो चलिए इस तरह करते वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि अब तक अपन देखा था, एलना सुइची का मुंडी फोड़ देती है, बाद में रियलाइज आइला ये मैंने कर क्या दिया, और पटक पटक कर रोने लगती है। लेकिन क्लेरा, जिसकी एक बार के लिए दिल की धड़कन रुक गई थी, कैसे वो मारने आई थी, लेकिन फिर भी बंदूक चक्के उसे ठोकने के लिए जाती है, लेकिन उसने रोका। सेल्फ डिफेंस करते आसमान में उछाली और पटकी, और उसके पास आके देखे तो अंदर की तरफ छुपा कौन बैठा था। ओ क्लेरा, ये तुम अंदर क्या कर रही थी? लेकिन क्लेरा सबसे पहले पूछती है, तुम स्विच को कैसे जानती हो? कुछ हो सकता है हमारे बीच में पर्सनल, लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी पहले मुझे ये बताओ। तो क्लेरा रिवील करती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आई थी, बिकॉज तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। तो यहाँ पे एक ठोस वजह बताते हुए एलना बताती है कि आखिर इसने इसके पेरेंट्स को मारा क्यों था। बिकॉज इसके डैड लेजिस्लेचर थे, जो कि एक एसिस्टेंट है जो कि रूल्स वगैरह बनाता है, लेकिन खुद बैक साइड में एक बुरा काम कर रहे थे, यानी एक करप्टेड बंदा था। वही बात की तो इसकी मम्मी की, उसकी किसी के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उन्हें दोनों को मार दिया। आई रियली लव्स यू। इन सब के अलावा मैंने तुम्हें पिछली बार एक सोने का सिक्का दिया था, तुम्हारे पास होगा, लेकिन क्लेरा कहती है मेरे पास नहीं है, तो इस बार तुम्हें दूसरा सिक्का देती हूँ। और तभी आता है एक फ़ोन कॉल, अच्छा अच्छा मैं आती हूँ, और ऐसा करके वहाँ से कल्टी मार लेती है। लेकिन बात किया तो क्लेरा की हवा टाइट, स्विच को उसने मार दिया। ओ माई गॉड, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ मैं मर जाऊंगी। तो एक बंदूक निकाल के रखी सिर पे, लेकिन अचानक से इसकी मुंडी बोलती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, जान में जाना ही। स्विची तुम जिंदा हो क्या? तो इन सब के बाद जो जाते हैं वापस उसी वेंडिंग मशीन के पास, मिलता है एलियन, पढ़ रहा था बुक, और कहता है कि हमारी हेल्प करो। ये तो काफ़ी अजरब गजब कर दिया, काफ़ी ये दर्द हो रहा होगा। लेकिन अचानक से क्लेरा के पास से गिरता वही सोने का सिक्का। ओह, तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे सोने का सिक्का देके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिमिलरली एक डील के अनुसार डालते वेंडिंग मशीन में सिक्का, निकल के आई जूस की बोतल। हाँ, अब तुम जैसे इस मेडिसिन को लोगे तुम्हारी बॉडी फिक्स हो जाएगी, लेकिन बस थोड़ी सी मुंडी पकड़ के रखना, बिकॉज अगर तुम इस मेडिसिन के बिना वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाओ इंसान में, तुम्हारी मुंडी और शरीर अलग अलग हो जाएंगे, और मैं भी हो सकता है तुम मर जाओ। रियली क्वाइट क्रीपी। तो जैसा कि अपनी मुंडी पकड़ के पीता है उस ड्रिंक को, लेकिन इतनी देर मुंडी पकड़ने के बाद अंदर क्लेरा की हवा टाइट, काफ़ी गर्मी थी, और पूछते कि मैं बाहर आ सकती हूँ। सिमिलरली बाहर की तरफ आई, लेकिन इसे देखने के बाद एलियन की ओ माय गॉड, जैसा कि मैं, तुम जानते हो मैं यार एक एलियन हूँ, दूसरे ग्रह से आया हूँ, लेकिन मैंने लिया था तुम्हारे एक इंसान का रूप, जिसके अंदर थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स है। धीरे धीरे पास लेप होने की कोशिश करता है, और दबाने की कोशिश, बहन के भाई फोड़े बेचारे के अंटारे। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बार में कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है तो तुम मुझे तुम्हारे प्यूबिक रीजन का एक बाल दे सकती हो। यानी नीचे की बाल मांग रहा है। ना ना ना, मैंने शेव कर रखे, मेरे पास ऐसे कोई बाल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे सिर का बाल फाड़ लिया। उस बाल को खाने के बाद अपनी आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके बन जाता है क्लेरा के अंदर, वो भी बिना कपूर की। नो डाउट ये थोड़ा बहुत अजीब सीन था, लेकिन नजारे ले रहा था एलियन। इन सबके अलावा एलियन ये भी कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं बने हो, तुम एक मनपसंदीदा कॉस्ट्यूम में बने हो, जो कि इसके ओनर का विश थी, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी विश नहीं करी। हाँ हाँ, हो सकता है किसी ने तो विश करी होगी, तभी तो तुम्हें बनाया गया। मैं पागल कोई हूँ, ऐसे ही बना दूंगा। जो थोड़ी सी दिन बकवास के बाद जैसा कि होता है, स्विच वापस ट्रांसफॉर्म, ओए मुंडी जुड़ गई, बस थोड़ा सा निशान रह गया। क्लेरा ने लगाया गले, आखिरकार काफ़ी उदास हो गई थी तुम्हारे बिना। जैसा कि स्विची ठीक हो जाता है तो ये एलियन पूरा किस्सा बताता है कि गोल्ड कॉइन का क्या चक्कर है, और ये वेंडिंग मशीन में से जूस की बोतल पीने के बाद मॉन्स्टर कैसे बन जाते हैं, ये पूरी क्या कहानी अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। तो कहता है कि हम एलियन हैं, और हमारे पास हमारे डाटा और नॉलेज को हम फिजिकली कॉइन में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम स्पेस ट्रैवल कर रहे थे, इतने सारे सिक्के संभालने काफ़ी औखे, और अचानक से एक क्रैश लैंडिंग की वजह से मैं और मेरा दोस्त हम आ रहे थे, क्रैश हो गया, और अचानक से हमारे सारे सिक्के भी गुम हो गए। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो कि स्पेसशिप को ठीक कर सके, ना ही मेरे पास पूरी याददाश्त। आई, तुम जान सकते हो यार कितनी माड़ी बन जाए, क्यों ना सिक्के ढूंढना काफ़ी आसान बना दी जाए। तो मैंने लगाई ये वेंडिंग मशीन, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा मेरे लिए सिक्के ढूंढ के लाएगा उसे मिलेगी जूस की बोतल एज अ रिवॉर्ड। अगर तुम 100 सिक्के इकट्ठे कर लेते हो तो बदले में मिलेगा तुम्हारे स्पेशल, तुम्हारे कॉमिक एनिमे कैरेक्टर, जो भी हो सकता है उस जैसा सेम टू सेम बन सकते हो। हाँ है ना, काफी अमेजिंग। लेकिन इस बात को खत्म करते हुए क्लेरा एलियन से पूछती है, आखिरकार स्विची ने तो तुम्हें कहा ही नहीं था कि तुम उसे एनर्जी ड्रिंक दो और मॉन्स्टर बना दो, जरूर इसके पीछे कोई और था। तुम बताना चाहोगे मे भी उसके काले बाल हो सकते हैं, लेकिन एलियन से रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज किसी की आइडेंटिटी क्यों रिवील करेगा। तो इन सब के बाद चलने की तरफ घर पे, जैसे कि ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं, स्विची क्लेरा को कहता है आखिरकार अभी भी तुम्हारे पास एक सिक्का पड़ा है ना, उसे यूज मत करना, बिकॉज हो सकता है कि हमारे साथ और भी बदतर क्या सिचुएशन हो जाए, कोई और हमें मारने के लिए ले आए।
लेकिन क्लैरा कहती है मैं इससे भी बदतर से बदतर सिचुएशन देख के आई हूँ, जहाँ पे मेरी बहन ने मेरे माँ बाप को मार दिया, घर को उड़ा दिया और खुद भी लापता होगी, मैं अकेली रहेगी। लोगों को कहती थी मोस्टर ने करा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उस टाइम मैंने अपने आप को मारने की भी सोची, लेकिन देन तुम मेरी ज़िंदगी में एंटर करे और जब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। रियली मुझे एक नया कंफर्ट जोन मिल गया और तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। एंड थोड़ी सी कैचअप वाली सिचुएशन हो जाती है एंड देन जाते हैं ये लोग घर की तरफ। जैसे ही अगला दिन होता है, स्कूल में जाते हैं, एक बंदे से हुई टक्कर और बंदा कहता है माफ़ी मांग मेरे से। नहीं, उसका हाथ मरोड़ दिया। ये शो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी है इसकी ह्यूमन फॉर्म में। क्लास में आया दोस्तों के साथ, लेकिन नैना को भी ऑब्जर्व अजीब लगता है, यार ये क्या हो गया, इसे थोड़ा बहुत चेंज हो गया है या फिर ज़्यादा ही मैच्योर हो चुका है, बिकॉज इसने पिछली बार इसे लड़की के साथ बैठा हुआ देखा था। थोड़ी देर बाद जैसे आता है रूफ पे, पीछे की तरफ से स्मेल आती है। ओह नैना तुम आई हो। नैना देने आई थी बुक जो कि इसने इससे उधार ही ली थी। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातचीत होती है और यहाँ पे सुइची पूछता है अगर कैसा हो कि एक बहुत बुरा इंसान उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत आ जाए और पूरी दुनिया तबाह करने लगे, तुम क्या करूँगी। नैना कहती है डेफिनेटली मैं मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए उस बुरे इंसान से लड़ाई करूंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है। इन सब के बाद एक बार के लिए सुइची वहां से कल्टी मारता है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ऑल दिस थिंग, अभी भी इसे एलियन वाली बातों पे यकीन नहीं हो रहा कि एक सीधी सी लाइफ में मॉन्स्टर वगैरह कैसे आ गए, कितना कुछ फेंक रहा था वो। और कैमरा एक नया एंगल पड़ता है जहाँ पे क्लैरा के साथ जाता है उसी पहाड़ी पे जहाँ पे उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश करी थी। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे एलियन के और भी सिक्के हमें मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि हमारे रास्ते में काफ़ी सारे दुश्मनों से भी मुकाबला हो जाए, तो हमें हर कदम को फूक फूक के सतर्क के साथ बदलना है। तो आई थिंक सो कि ये एक थोड़ा सा अजीब सी एंडिंग लेके यहीं पे एंड हो जाता है। और मन में है काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब सवाल, क्या किया कि क्या होगा कि रास्ते में और भी मोस्टर दिखेंगे जो कि इनकी वाट लगाएंगे या फिर एक नया ही एंगल, आई डोंट नो। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा। और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करता करो यार प्लीज़, 10 लाइक करो तो कर दो, मन में खुशी हो जाएगी। तो ऐसी और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना जाए। बाय बाय।